मैं आज एक चीज बहुत क्लैरिटी से आपको समझाना चाहती हूँ। मैं इस तरह की वीडियोस देख देख के जेन्युइनली बहुत थक चुकी हूँ और अभी लेटेस्ट में मैंने राज समानी के एक वीडियो में उसमें मैंने देखा कि एक एडवोकेट हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मेरा जो काम है भाई मैं तो वो करूंगा, मैं यहाँ पर क्रिमिनल है नहीं है क्या है कैसा है मैं इस चीज पर फोकस नहीं कर सकता। मेरा जो अपना कोर्ट को एक सपोर्ट देना है कि हाँ भाई मैं क्रिमिनल की तरफ से खड़ा हूं और मैं उसकी सारी चीजों को प्रेजेंट करूंगा। दैट इज माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट्स वाई कोई भी एडवोकेट को क्रिमिनल को भी मना नहीं करना चाहिए, उसके केसेस लेने चाहिए। दैट्स इट। मैं खुद भी इस प्रोफेशन में 2 साल से मर रही हूँ और मैंने देखा ये चीज। देखो, पैसा अगर कमाना है, आपको गरीब लाचार बर्बाद इंसान जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो आपको पैसा देने की स्थिति में नहीं रहता है। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, 90% ज्यादातर गरीब ही होते हैं। अब एक गरीब आदमी आपको कितना पैसा दे देगा? 10,000 रुपए पर पेशी। लेकिन जो क्रिमिनल है, जिसकी वाट लगी हुई है, जिसको सजा हो सकती है, राइट, जिसके अगेंस्ट में सारे लॉज हैं, देश के सारे लॉज क्रिमिनल के अगेंस्ट में है, क्रिमिनल के फेवर में नहीं है। सबसे पहली चीज तो यह दिमाग में रखो, देश के सारे लॉज क्रिमिनल के अगेंस्ट में है और विक्टिम्स के फेवर में है, जिसके साथ अन्याय हुआ है। कोई भी ऐसा लॉ बता दो जो क्रिमिनल के फेवर में है। तो जब देश के सारे लॉज जिसके दम पर डिसीजन आएगा, जिस लॉज के दम पर, अगर वो क्रिमिनल के फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में है, तो ऑब्वियस सी चीज है क्रिमिनल तो साम दाम दंड भेद सब लगाएगा, आपको मुंह मांगी रकम देगा ना भाई, क्योंकि उसको तो बचाव करना है एट एनी कॉस्ट। भाई उसने तो अन्याय किया है ना, उसको तो पता है कि भाई मैंने गलत किया है और मुझे तो अपने आप को बचाना है। वो मुंह मांगी रकम देगा। मैं खड़े खड़े वहीं 10 लाख पर पेशी भी अगर मांगूंगी तो वो देगा लाकर, 1 करोड़ पर पेशी भी मांगूंगी तो वो देगा लाकर, अपने आप को बचाएगा। अगर आपको लीगल प्रोफेशन में अच्छा खासा रिच आदमी जल्द से जल्द बनना है, अपने इंटेलिजेंस का सही जगह पर उपयोग करना है, तो आप क्रिमिनल के केसेस लेना शुरू कर दो और इसी तरीके से बेचारे बनकर आ जाओ और बोल दो कि वी आर जस्ट लाइक अ पपेट, वी आर जस्ट लाइक अ मशीन, वी कांट डू एनीथिंग। हमारा फर्ज है कि हम बस चुपचाप अंधा होकर, जैसे न्याय की जो देवी थी उनके आंख में जैसे पट्टी बंधी हुई थी, उस तरीके से पट्टा बांध के हम बस चुपचाप सीधे सीधे केस ले लें, उसी भी क्रिमिनल का, और उसके बाद चुपचाप काम करें। ये तो जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसीजन ले कौन गलत है कौन सही। हम कौन होते हैं सही गलत डिसाइड करने वाले, राइट? सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि अगर ये जो सिस्टम आता है कि भाई क्रिमिनल को भी एक एडवोकेट मिलना चाहिए, मुझे अगर कभी, सबसे पहली चीज तो मैं अपनी इच्छा से तो कभी उनको छूट ही नहीं दूंगी कि आप मेरे को हायर कर सको एज एन एडवोकेट। लेकिन अगर मुझे फोर्स किया जाता है इंडियन जुडिशरी की तरफ से कि आपको इस क्रिमिनल का मामला लेना ही होगा, तो मैं उस क्रिमिनल का मामला अगर मैं हैंडल करूंगी तो एक मशीन की तरह करूंगी। मैं आपको बता रही हूं, अंदर जब चैम्बर में बैठे रहते हैं ना, जब चाय पी रहे होते हैं, उस क्रिमिनल के साथ बैठकर ये बोल रहा था कि अरे इतना टेंशन मत लीजिए भैया, अरे आप बरी हो जाएंगे, हम बरी करवा देंगे आपको। सर आप बताओ ना, मेरे को बचाओ ना किसी भी तरीके से, मर्डर कर दिया हूं मैं। सर चिंता मत करो, रोकड़ा पानी का कभी कोई कमी नहीं होगा। अरे मत करो, छोड़ो, अरे हम भी ऐसा थोड़ी ना है, समझ रहे हैं सारी चीजें, आप कितने करेक्ट हो कितने रॉन्ग हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बस आप भी हमारे थोड़े खर्चा पानी का ख्याल रखना। न्याय की यहाँ पर प्रॉपर बिजनेस हो रहा होता है कि न्याय जो है उसको कितने में बेचना है। न्याय को बेच दो और बेईमानी को जिता दो। लिटरली मैं आपको बता रही हूं, जो एडवोकेट इतने भोले बन जाते हैं ना यहाँ पर आकर कि अरे हम तो एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एडवोकेट। ब्रो, तुम बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, यू आर जस्ट वॉशिंग योर हैंड्स इन द गंगा रिवर, राइट? यहां पर बेवकूफ उन्हें बनाओ जिन्हें तुम्हारी सारी की सारी साइकोलॉजी ना पता हो। मैं उन बेचारों की लिस्ट में नहीं हूं, मुझे सब समझ में आता है और मैं हमेशा ना बोलूंगी। मैं अपने इंटेलिजेंस को, मैं अपने पोटेंशियल को आने वाले वक्त में एज एन एडवोकेट आई विल डेफिनेटली नेवर यूज फॉर द क्रिमिनल्स।
कुछ लोग आए थे, बेवकूफ माइंडसेट के लोग आए थे। क्रिमिनल्स बोल रही हूं मैं, ये नहीं बोल रही कि किस पर इल्जाम लगा है। इल्जाम तो किसी पर भी लग सकता है, किसी को भी झूठा फंसाया जा सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बेचारा सेल्फ डिफेंस में मारा है उसको मर्डरर घोषित किया जा सकता है। लेकिन आपकी अपनी सेंसिबिलिटी क्या बोल रही है? मर्डरर से मेरा मतलब ये नहीं होता है कि बस जिसने मर्डर कर दिया। अरे भाई, वो लड़की का रेप होने वाला था, अगर उसने तुरंत के तुरंत हथौड़ा उठाकर नहीं मारा होता या तुरंत के तुरंत गोली नहीं चलाई होती तो उसका रेप हो जाता, और पता नहीं, शायद रेप होने के बाद हो सकता है उसकी जान भी चली जाती। दैट्स वाई वो सेल्फ डिफेंस में मारी उसको। दैट्स नॉट कॉल्ड मर्डर। उसका नाम ही है सेल्फ डिफेंस में किया गया वार। उसको आप मर्डर बोल भी नहीं सकते। मर्डर जो होता है वो इंटेंशनली होता है, और अगर इंटेंशनली कोई चीज नहीं किया गया है तो फिर वो आएगा ही नहीं उस क्राइम में, उस एक्ट में ही नहीं गिना जाएगा, क्योंकि मर्डर करने का उसका अपना कोई इंटेंशन था ही नहीं, वो मजबूरी थी, वो सेल्फ डिफेंस में हो गया। अगर उसको रोकने का एकमात्र तरीका उसकी जान लेना था तो ठीक है, ले लिया। इतनी सेंसिबिलिटी मेरे पास भी है, इसमें आकर तुम सेल्फ डिफेंस के नाम पर मेरे को बेवकूफ नहीं बोल सकते। मुझे भी पता है, मेरे सामने अगर एक ऐसा क्रिमिनल खड़ा होगा जो लॉस के हिसाब से तो क्रिमिनल है, लेकिन अगर उसको अच्छे से अंदर देखा जाए तो पता चले कि नहीं यार, अगर वो जान नहीं लेता तो आज वो खुद जिंदा नहीं होता, या आज उसकी इतनी बुरी स्थिति हो जाती कि वो जिंदा लाश की तरह होता। तब मैं वहां पर देखूंगी, और उसमें भी मैं कोई इसकी सजा कम नहीं करा दूंगी। नहीं तो फिर लोग सेल्फ डिफेंस के नाम पर हर किसी की हत्या करने लग जाएंगे। समझ रहे हो? सेल्फ डिफेंस को हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते कि सेल्फ डिफेंस में हमने अगर मर्डर किया है तो हम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। नो, सजा हम कम करा सकते हैं, लेकिन कितना भी हो, हत्या का जो आरोप लगा है उस पर आप जाओगे अंदर। लॉ बनाया गया है देश में बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग ही क्रिमिनल माइंडेड हैं, तो आप क्या कर लोगे? लिटरली मुझे देख के इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, इतनी चिढ़ होती है। लोग बोलते हैं ये कैसी बातें करती है तू उल जुलूल की, मैं सिर्फ अच्छे लोगों का केस लूंगी, जिनके साथ गलत हुआ है उनका केस लूंगी। हाँ, मैं लूंगी। मुझे अगर बहुत मजबूर किया जाएगा तो मैं एक मशीन की तरह काम करूंगी उस क्रिमिनल क्लाइंट के लिए। ठीक है, चल, जो भी कागज पत्तर लगना है लगा दे रही हूँ, जो भी तू एविडेंसेस ला रहा है उसके साथ वो कर दे रही हूँ, और जो भी उसके एक रिलेटेबल मेरे को सही आर्ग्यूमेंट्स लगेंगे मैं कर दूंगी। लेकिन अगर तू ये सोच रहा है कि मैं तन मन धन से लगूंगी तेरे केस में, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं एक मशीन की तरह काम करूंगी, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल देते हैं ऑटोमेटिकली धुल जाता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आपका कपड़ा कितना महंगा है, आपका कपड़ा कितना वो है, उसको कोई मतलब नहीं है। वैसी करूंगी मैं, एक मशीन की तरह काम करूंगी। लेकिन जो एक शिद्दत से काम करना होता है ना, वो उस इंसान के लिए करूंगी जिसके साथ गलत हुआ है। अगर आपके कोर सोल में ही न्याय को लेकर इज्जत नहीं है ना, मैं बस एक चीज बोल रही हूं, अपने कोर सोल में न्याय को लेकर इज्जत रखो। लेकिन ये जो बोलते हैं ना कि वकील को किसी का भी मामला ले लेना चाहिए, इनको मैं एक ही चीज कहूंगी कि आईने में खड़े होकर ये बोलो कि तुम इस तरह के क्रिमिनल्स के अगेंस्ट हो, तुम इस तरह के क्राइम को किसी भी पर्सपेक्टिव से फेवर नहीं करते हो। खुद तुम अगर कभी किसी के साथ क्राइम करते तो तुम अपने आप को कभी भी डिफेंड करने की कोशिश नहीं करते, तुम पूरी सच्चाई रखते कोर्ट के समक्ष। Do you have that particular guts? And if you don't have that particular guts, then don't give that particular excuse कि मैं ये सब चीज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मजबूर हूं एज एन एडवोकेट। प्लीज स्टॉप सेइंग दिस, प्लीज स्टॉप सेइंग दिस, प्लीज स्टॉप फूलिंग द पीपल। A lot of cases in this country where victim is clearly mentioned in the public's eyes कि वो इंसान विक्टिम है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो निर्भया का मामला आप देख सकते हो। निर्भया के मामले में क्लियरली मेंशन था कि शी इज अ विक्टिम, एंड वो लोग जो थे वो क्रिमिनल थे। स्टिल कितना ग्लोरीफाई किया जा रहा था, जो क्रिमिनल्स के फेवर में जो एडवोकेट था वो अपने आप को कितना ग्लोरीफाई कर रहा था। और कई बार तो विक्टिम की इतनी गंदी बेइज्जती किया उसके मरने के बाद भी, उसकी इज्जत की परवाह नहीं किया, उसके मान सम्मान की परवाह नहीं किया, उसके बारे में कितने गंदे गंदे स्टेटमेंट दी। सो ओवरऑल होप सो आपको मेरी बात समझ में आई होगी इस बार। और इस तरह के जो एडवोकेट्स हैं ना, जो सीधा बोलते हैं कि हम अपने फर्ज के आगे मजबूर हैं, नो, यू आर नॉट मजबूर इन फ्रंट ऑफ द फर्ज, यू आर मजबूर
बिकॉज यू आर ग्रीडी। तुम पैसों के लालची हो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि एक क्रिमिनल से जितने पैसे तुम खींच सकते हो उतना एक विक्टिम से तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम खुद भी एक क्रिमिनल माइंडेड माइंडसेट के हो। तुम खुद भी अपने आप को उस दिन डिफेंड करोगे जिस दिन तुम शायद कभी कोई क्राइम करो, और तुम भी यही सेम एक्सपेक्टेशन रखोगे कि यस मैं किसी तरीके से बच जाता। तुम्हारी निगाह में लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। A lot of signs we can see through advocates' life, through advocates' personal life, through advocates' professional life also, and through advocates' digital presence also, कि उनका दिमाग कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनजस्टिस को फेवर करता है। जस्टिस को पूरी प्योरिटी से फेवर करना इज नॉट ए इजी टास्क, और वो इतना आसान नहीं है किसी वकील के द्वारा। और मुझे आज तक जस्टिस को फुल प्योरिटी के साथ फेवर करने वाला आज तक एक व्यक्ति इस धरती पे नहीं मिला। और समटाइम्स लोग जितना डीमोटिवेट करते हैं, मुझे खुद भी लगता है कि इतने करप्ट वर्ल्ड में मैं कितना दूर तक जस्टिस के प्रति प्योरिटी वाली फीलिंग रख पाऊंगी। कभी कभी खुद पे भी डाउट होता है, बट नो, मैं तो आज आप लोगों को भी बोलती हूं, अगर मुझ में कल को कभी भी जस्टिस में प्योरिटी को लेकर कोई कमी लगे, जस्टिस माइंडसेट को लेकर, तो आप डेफिनेटली मेरा विरोध कर सकते हो बड़े स्तर पर। आई डोंट हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस, बट यस, जहां पर मुझ पर अटूट विश्वास रखने की जरूरत है, अटूट विश्वास भी रखिएगा, क्योंकि मेरे दुश्मन दिन प्रतिदिन बनते चले जा रहे हैं, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई मुझे फंसाने की कोशिश जरूर करेगा। तो विदाउट फुल इंक्वायरी, नेवर एवर डाउट ऑन मी। सो दिस इज द थिंग। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने आप को किसी भी तरीके से ग्लोरीफाई करने की कोशिश नहीं कर रही हूं, बस मैं सच्चाई आकर बोल रही हूं। और इतना सच्चाई अगर कोई भी वकील आकर बोलता है किसी भी चैनल पर, तो बिल्कुल आप इस चीज को, दो लोगों का मैं नाम लूंगी जो लोग बहुत ही एक कहा जाए फ्रंट पे आकर बोल रहे हैं। एक तो आपके उत्कर्ष दवे सर, और एक और एडवोकेट हैं, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो सर। ये दोनों को अभी तक मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा गारंटी के साथ बोल रहा है। मे बी शायद और लोग भी हों, मैं किसी को ऐसा नीचा नहीं दिखा रही हूँ। मे बी शायद उन लोग डिजिटली प्रेजेंट ना हो, बट दे आर वर्किंग फॉर द जस्टिस। बट यस, आई एम नॉट ग्लोरीफाई माई सेल्फ ओनली, आई एम जस्ट ग्लोरीफाइंग दोज एडवोकेट्स हु आर वेरी क्लियर कि हमें सिर्फ जस्टिस के वेलफेयर में काम करना है, सिर्फ जस्टिस की बात करनी है, इनजस्टिस को किसी भी तरीके से डिफेंड करने की कोशिश नहीं करनी है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो डेफिनेटली लाइक करिएगा। इस वीडियो पर जितने लाइक्स आएंगे उतना ही ज्यादा यूट्यूब को मोटिवेशन मिलेगा कि यूट्यूब इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये चैनल अभी छोटा है और आपके शेयर से इस चैनल को काफी तगड़ी रीच मिलेगी। इसके बाद आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।